नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कंपनी कितनी भी अच्छी हो कोई, लेकिन यह डिपेंड करता है इन्वेस्टर और ट्रेडर की रुचि पर। अर्थात वे स्टॉक जिन पे ट्रेडर या इन्वेस्टर ज़्यादा खरीदी कर, सबसे ज़्यादा बार एक स्टॉक दिखाई दे रहा है जो मैंने पहले भी बताया। का नाम है जूडस वेलनेस। एक लाइफ साइंस करके इनकी कंपनी है और एक वेलनेस करके है। तो वेलनेस में अच्छी बढ़त दिख बार स्क्रीन में आ रहा है। ये आज 3% 7% बढ़ा था ऊपर, फिर करेक्ट भी हुआ है। पी 78 का, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। वीक का ही 552 है और लो 331 है। 52 वीक हाई में ही चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट इतना बढ़िया था कि रेवेन्यू 108% ज्यादा। ये कंपनी ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लेन, शुगर फ्री, नाइसिल, एवर यूथ जैसे बड़े प्रचलित ब्रांड बनाती है। अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर के ब्रांड नाम से बिकते हैं। तो इस स्टॉक में अब एक महीने में 25% की बढ़त आई है, एक साल में 45% की, 5 साल में 2021 से लेके अब तक, और ओवरऑल 1167% है 2009 से। स्टॉक को रडार में रखना चाहिए क्योंकि ये घाटा नहीं पहुंचाएगा। कभी घाटे में नहीं चलती। ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आज 2,90,97,000 शेयर ट्रेड हुए हैं केवल कैश मार्केट में। ITT MS EPS ग्रोथ वाली कंपनी है। 200 DMA के ऊपर चल रहा है, P40 से ऊपर है। जबरदस्त घरेलू म्यूचुअल फंड 18.58, 3.28 FII। पब्लिक की भागीदारी नाम मात्र की 6.64, 1.88 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 69.63 प्रमोटर। इस स्टॉक को नजर में रखिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, 2-3 महीने के लिए। गोयंका ग्रुप का एक स्टॉक है, ये आज बढ़ता हुआ दिखा है। 14.49 के पी में, तो 85 रुपये 1 वीक का हाई है। चल रहा है 160-138 रुपये लो है। ये कलकत्ता इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कारपोरेशन, कोलकाता नगर निगम के क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई करने का काम करने वाली कंपनी। RP संजीव गोयंका की कंपनी है। 1997 गिलबर्ट एंड कंपनी के नाम से इसकी स्थापना हुई और नाम बदल के फिर कैलकाटा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कारपोरेशन कर दिया। BSE का फुल फॉर्म है। ये स्टॉक आराम से 200 रुपये का लक्ष्य पूरा कर सकता है। आज 34,85,814 शेयर ट्रेड हुए हैं, 1 रुपए की फेस वैल्यू में। इसमें घरेलू म्यूचुअल फंड 25.63, 11.88 FI, 0.4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 7.98 मात्र पब्लिक, 52.11 प्रमोटर्स, जिनमें पब्लिक की हिस्सेदारी कम रहती है। ये बढ़ने के बहुत ज्यादा 200 प्लस 6 मंथ में जाएगा। डेफिनेटली CS नजर रखना चाहिए। पहले हमने RPSG वेंचर, वो भी बढ़ रहा है धुआंधार। गोयंका ग्रुप का दूसरा स्टॉक नजर रखना। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 साढ़े 11 के आसपास है। 14 की पी में, 1 रुपए फेस वैल्यू में। ट्रेंड भी शानदार देती है, बहुत जबरदस्त इनकम आती है इसकी। 4,005 करोड़ Q3 जो पिछले क्वार्टर से 500 करोड़ ज्यादा है, लगभग 4.5। प्रॉफिट बिफोर क्वार्टर से 13 करोड़ ज्यादा। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से PS 2 रुपए की जगह में 2 रुपए 15 पैसे आया है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट शानदार था कि 12,578 करोड़ के रिजर्व में, 18,818 करोड़ के, 18,811 करोड़ के बारोइंग है। हैवी डेट कंपनी है, गोयंका ग्रुप की कंपनी है, इसलिए ये रिटर्न दे सकता है। तो एक समय इंडिया बुल्स का शेयर बहुत ऊपर हुआ करता, में बड़ी गिरावट देखने को मिली पिछले वर्षों। 13 रुपये 60 पैसे चल रहा है, आज 11% बढ़ा है। संभव है ये
15 रुपये 16 रुपये बहुत जल्दी बनाएं, क्योंकि यहाँ से 24% बढ़ गया 5 दिन में। बड़े ट्रेडर्स की नज़र है इस स्टॉक में। एक महीने में 40%, 16 रुपये 17 रुपये के टारगेट के लिए इसको खरीदना चाहिए। से एक भारतीय समूह है जिसका मुख्यालय गुड़गांव में, जिसका काम है फाइनेंशियल सर्विस, कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट रेंटल और LED लाइटिंग का। 11 के पी में केवल ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। फेस वैल्यू 2 रुपये, 777 करोड़ का मार्केट कैप है, 21 रुपये हाई बाउंड भी। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था और 34 पैसे का EPS। अगर प्रॉफिट की तरफ टर्न अराउंड हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में। दोस्तों, एक स्टॉक जो मैंने कई वर्षों से रडार में रखा हुआ था, मल्टीबैगर स्टॉक मार्सन लिमिटेड, जो NSE BSE दोनों में आ चुका है। इसके आंकड़े मेरे को बहुत बढ़िया लग रहे हैं। हालांकि P 70-80 का, टर्न ऑन इक्विटी 36.5, कैपिटल एम्प्लॉयड 33.8, 1 रुपये का फेस, 218 करोड़ का मार्केट कैप, 232 रुपये का हाई, 120 जीरो डेप्ट कंपनी, 60% CAGR से 5 साल पेड ग्रोथ, 3 साल से 28-29% की। रिटर्न्स डे 577 से 148 हो गए। आज इस स्टॉक में 11% का मूव देखने को मिला। बहुत पुरानी कंपनी 1976 में बनी थी और ट्रांसफार्मर बनाने का काम, तो 100 MV से MVA से लेकर 132 kV तक के होते हैं छोटे और मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद ये स्टॉक ऊपरी लेवल से 60% गिरा है 4 अक्टूबर के बाद, और आज एक ब्रेकआउट दिखा जा रहा है। इतना गिरने के बाद भी 5 साल में 1290% का रिटर्न दिया। साल से गिर बहुत दिनों बाद इसमें रौनक लौटी है। मैक्सिमम 101% दिया है 1995, लेकिन जब पीक पीरियड आया था वो आया था 12 जुलाई 2024 से लेके 4 अक्टूबर तक 628% रिटर्न। अभी भी 1 लाख के 13 लाख का स्टॉक को 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। 546 करोड़ की कम, जो पिछले दिसंबर से ज्यादा थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 करोड़ 48 लाख था, जो पिछले दिसंबर से ज्यादा था। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ 48 लाख था, दिसंबर से ज्यादा था। EPS 38 पैसे आया था, पिछले दिसंबर से 1 पैसे ज्यादा था। जीरो डेप्ट कंपनी है ये मार्सन लिमिटेड, ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी। BSE दोनों आज 17,28,231 शेयर ट्रेड हुए। 53.65% प्रोमोटर, 22.07 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 18.28 पब्लिक, 0.04 प्रोमोटर प्लेजिंग होती रही है पिछले महीनों में, लेकिन दिसंबर में रुकी हुई है। फ्यूचर बहुत अच्छा है। ट्रांसफार्मर की जरूरत को पूरी करने वाली कंपनी और ट्रांसफार्मर वाले शेयर बहुत ऊपर चल, और ये मात्र 1 रुपये की फेस वैल्यू में 152 रुपये मिल रहा है और 341 रुपये टूटा हुआ है, 60% नीचे मिल रहा है। मैं समझता हूँ 3 महीने की ट्रेडिंग के लिए लेना चाहिए इसको। दोस्तों